名乗れ。俺はルフィ海賊王になる男だ。तो एनीमे जापान 2026 का फर्स्ट डे अब एंड हो चुका है, जहाँ पे आज के दिन हम लोगों को बहुत सारी एनीमे न्यूज सुनने मिली। और कौन कौन सी एनीमे न्यूज सुनने मिली आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के न्यूज के ऊपर बात करना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज है। तो सबसे पहले न्यूज तो आती है अपने कुछ उन एनीमेज को लेकर जिनका हमें न्यू विजुअल देखने मिला है। लाइक पहले आप लोग ले लो याइबा सामुराई लेजेंड का, जिसके सीजन 2 के रीमेक का आप लोग वेट कर रहे हो। तो इसका न्यू टीजर विजुअल ड्रॉप किया गया है, जो अब इसकी रिलीज डेट तो फ्यूचर में पता चलेगी। और इसके अलावा नाउ दैट वी ड्रॉप, यहाँ पे इस नाम के भी टीवी एनिमे का की विजुअल ड्रॉप किया गया है। और इसके साथ ही में अगर आप लोग आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड के एनिमे के सीजन 2 का वेट कर रहे हो, तो इसका भी सीजन 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे अब ये अनाउंस हो चुका है। तो ये भी आप लोग को 2-3 सालों में देखने मिल ही जाएगा। एंड फिर उसके बाद MF घोस्ट का जो फाइनल सीजन है वो भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। बाकी अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते हो और अगर आप लोग को एनिमे देखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, सो नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में कौन कौन से एनिमेज आने वाले उनकी भी अनाउंसमेंट एनिमे जापान के अंदर हो चुकी है। लाइक सबसे पहले हम बात करें अपने फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार के बारे में, जो यहाँ पे लगभग 40 सालों के बाद अब कम बैक करने वाला है अपने रीमेक के साथ, जिसका रीमेक यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे 10 अप्रैल के दिन ड्रॉप होगा। जहाँ पे जो इसका फर्स्ट प्रीमियर हमें 40 मिनट का ही देखने मिलेगा, मतलब एक साथ दो एपिसोड को दिखाया जाएगा, जिसको देखने के बाद इसके हर वीक न्यू एपिसोड ड्रॉप होंगे। और इसके बाद यहाँ पे अपने अब गिंतामा के क्रिएटर के बारे में बात करें, जिनकी वन शॉट मांगा डैंडिलियन, उसके भी एनिमे का न्यू ट्रेलर एंड विजुअल ड्रॉप किया जा चुका है। जहाँ पे ये वाला एनिमे भी हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर 16 अप्रैल से देखने मिलेगा, जिसमें मैं आप लोग पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर आप लोग को टोटल 7 एपिसोड दिखाए जाएंगे, जिसमें ओरिजिनल कंटेंट को भी ऐड किया जाएगा, जिसको आप लोग देखकर एंजॉय कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा असेंडेंस ऑफ ए बुक वॉर्म, इस एनिमे के भी न्यू सीजन का हमें ट्रेलर देखने मिल चुका है, जहाँ पे ये भी 4 अप्रैल से ड्रॉप होगा। और फिर उसके बाद नीडी गर्ल ओवरडोज, इस नाम का एनिमे 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ये तो हो गए अपने स्प्रिंग एनिमेज। बट अब हम लोग बात करें अपने समर एनिमेज के बारे में, बिकॉज एनिमे जापान के अंदर समर एनिमेज भी बहुत ज्यादा अनाउंस हो चुके हैं। लाइक सबसे पहले स्टार्ट करें अपने काइजू गर्ल के एनिमे के साथ, जिसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, जो आने वाला है जुलाई 2026 में। एंड इसके बाद हेल मोड का जो सीजन 2 होने वाला है वो भी जुलाई 2026 में ड्रॉप होगा। एंड फिर उसके बाद स्मोकिंग बिहाइंड द सुपर मार्केट विथ यू, ये एनिमे जुलाई 2026 में ड्रॉप होगा। और इसके बाद ब्लैक टॉर्च का जो एनिमे होने वाला है वो 4 जुलाई के दिन ड्रॉप होगा। एंड फिर उसके बाद हनाओरी सान का जो एनिमे होने वाला है वो भी जुलाई 2026 में ड्रॉप होगा। एंड अब इसके बाद हम लोग अपने इस साल के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है द सागा ऑफ टनिया द इवल। जो अगर आप लोग इस एनिमे के सेकंड सीजन का वेट कर रहे हो, तो ये इंतजार अब आप लोग का 3 महीनों का बस और होने वाला है, क्योंकि ये एनिमे भी जुलाई 2026 में ड्रॉप होगा। एंड फिर उसके बाद अगर आप लोग फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्डमैन, तो इसका भी न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, जहाँ पे ये हमें जुलाई 2026 में देखने मिलेगा। फिर उसके बाद गुड बाय लारा, ये भी जुलाई में। एंड फिर उसके बाद ये मैजिकल गर्ल वाला एनिमे जो 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे इसका फर्स्ट प्रीमियर 1 आवर स्पेशल एपिसोड का होने वाला है। एंड फिर उसके बाद द ओग्रिस ब्राइड, ये एनिमे भी जुलाई से स्टार्ट होगा। एंड फिर उसके बाद अगर आप लोग शिबू योगी के फैन हो, तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि इसका सीजन 1 तो एंड हो गया, बट यहाँ पे इसकी एक न्यू एनिमे मूवी अनाउंस हो चुकी है, जिसके अंदर क्लाउडी बीच आर्क को कवर किया जाने वाला है, जिसका न्यू की विजुअल एंड न्यू ट्रेलर हमें देखने मिला है, जहाँ पे ये मूवी जापान के अंदर 10 जुलाई के दिन थिएटर में लगेगी। और फिर उसके बाद द घोस्ट इन द शेल के रीमेक के बारे में बात करें, जिसको साइंस सारू स्टूडियो एनिमेट कर रहा है, जो हमें जुलाई 2026 में देखने मिलेगा। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट एनिमे आता है प्लीज एक्सक्यूज माई यंगर ब्रदर्स। सो ये एनिमे स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई से। और अब इसी के साथ ये हो गए हमारे समर के एनिमेज। बट अब हम लोग बात करें अपने फॉल एनिमेज के बारे में, तो फॉल में सबसे पहला एनिमे आता है रीइंकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड का सीजन 2, जिसका न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, जो आप लोगों को अक्टूबर 2026 में देखने मिलेगा। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है मैजिकल नाइट रे अर्थ का एनिमे, जहाँ पे ये एनिमे भी अक्टूबर 2026 में ड्रॉप होगा। एंड फिर उसके बाद तेत्सुरियो का एनिमे, जो रिलीज होने वाला है फॉल 2026 में। एंड इसके बाद ए टेल ऑफ द सीक्रेट सेंट, ये भी रिलीज होने वाला है अक्टूबर में। और अब ये एनिमेज तो फॉल में आएंगे, बट 2026 के अंदर कुछ और भी एनिमेज आने वाले हैं, लाइक डार्क मशीन द एनिमेशन। इस एनिमे के अंदर तो पहले ही बता दिया गया कि 11 एपिसोड होंगे, जिनको यहाँ पे 2026 में प्रीमियर किया जाएगा। और अब तो ये वो एनिमेज हो गए जो हमें इस साल देखने मिलेंगे, बट नेक्स्ट ईयर कौन से एनिमेज आने वाले उनकी भी अनाउंसमेंट एनिमे जापान में हो गई। जहाँ पे पहला एनिमे आता है अपना इनहेरिट द विंड्स, इस नाम की टीवी एनिमे का हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है, और ये एनिमे अब रिलीज होने वाला है जनवरी 2027 में। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें अपने रोशी देरी के बारे में, यानी आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन के बारे में, जिसका सीजन 2 इस साल तो ड्रॉप होने वाला था, बट इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को और इंप्रूव करने के लिए इसको डिले कर दिया गया, जो अब इसी रीजन की वजह से अब ये एनिमे 2027 में ड्रॉप होगा, जहाँ पे इसका हमें न्यू विजुअल देखने मिला। बट ये तो हो गया अपने रैंडम एनिमेस। बट अब हम लोग बात करें अपने कुछ बड़े बड़े एनिमे सीरीज के बारे में। लाइक स्टार्ट करें जुजुत्सु काइसन के साथ, जिसके सीजन 4 को लेकर कोई अपडेट तो हमें नहीं मिला इस इवेंट में, बट हाँ आप लोग को डिसअपॉइंट होने
होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुजुत्सु काइसन अपनी 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करे एंड इसी के एनिवर्सरी को लेकर हमें इसका न्यू विजुअल तो देखने मिला ही, बट इसी के साथ इन्होंने अपने जुजु फेस्ट 2026 को भी अनाउंस कर दिया, जो होने वाला है 29 से लेकर 30 अगस्त के बीच में, जहाँ पे आप लोग पता ही होगा कि ये स्पेशल इवेंट होता है जुजुत्सु काइसन को लेकर, जिसमें हमें जेजेके को लेकर काफी बड़ी बड़ी न्यूज सुनने मिलती है। तो हाँ, इस साल तो आप लोग को जेजेके को लेकर बड़ा अपडेट तो जरूर सुनने मिलेगा। फिर चाहे हो सकता है कि वो जून में जो मापा का इवेंट होने वाला है उसमें आप लोगों को अपडेट मिल जाए, या फिर जून में अगर अपडेट नहीं भी मिलता है तो अगस्त में जो जुजु फेस्ट होने वाला है उसमें आप लोग को जेजेके सीजन 4 की जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉर श्योर सुनने मिल जाएगी। एंड क्या पता गोजो वर्सेस सुगुना को लेकर भी कोई अपडेट वगैरह हमें मिल जाए इस इवेंट में। तो अब जितने भी जेजेके फैंस है वो जुजु फेस्ट का वेट करो। और हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आती है सोलो लेवलिंग की सीरीज, जिसको लेकर मैं जानता हूँ कि काफी टाइम से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। एंड सोलो लेवलिंग के एनिमे फैंस काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि सोलो लेवलिंग का अपडेट चाहिए। तो देखो मेरे पास सोलो लेवलिंग का अपडेट तो आया है, बट ये एनिमे रिलेटेड अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग सोलो लेवलिंग के बहुत बड़े वाले फैन हो तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एक गेम अनाउंस हुआ है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग कर्मा। तो इसका एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया जा चुका है, जहाँ पे ये गेम सोलो लेवलिंग फैंस के लिए स्पेशल हो सकता है, क्योंकि इस गेम के अंदर मानवा या फिर नॉवल की स्टोरी को अडेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट स्टोरी को अडेप्ट किया जाने वाला है, जहाँ पर इस गेम में एक ओरिजिनल स्टोरी को फीचर किया जाएगा, जिसमें जब जिन्वू डायमेंशनल गैप में 27 ईयर्स तक वॉर जो लड़ रहा होता है, तो उसी मोनार्क्स वाली वॉर को इस गेम के अंदर फीचर किया जाएगा। जिसमें हाँ, अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग की मानवा रीड कर रखी है तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में अगर आप लोग जानना है तो यहाँ पे आपको ये गेम खेलना होगा, जो रिलीज होने वाला है 2026 में, यानी इस साल आप लोगों को ये गेम देखने मिलेगा। बाकी सोलो लेवलिंग के एनिमे को लेकर फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आएगा तो उसको लेकर तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता ही रहूंगा। अब हालांकि इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने जोजोस बिजार एडवेंचर के पार्ट 7 यानी स्टील बॉल रन के बारे में, जिसको लेकर आप में से काफी सारे लोगों को ये जाना था कि इसका सेकंड एपिसोड कब आएगा। सो फाइनली इसके सेकंड एपिसोड को लेकर हमें अपडेट मिल चुका है, जहाँ पे आज एनिमे जापान के अंदर इसके सेकंड एपिसोड का ट्रेलर भी ड्रॉप किया जा चुका है, जिसके अंदर कंफर्म किया जा चुका है कि हमें इसके अंदर सेकंड स्टेज देखने मिलेगा, जो शेड्यूल है 2026 यानी इस साल के लिए। तो हाँ, देखा जाए तो आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे जो एपिसोड 2 होने वाला है वो यहाँ पे सेकंड स्टेज को अडेप्ट करेगा, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी जोजो फैंस थे वो यहाँ पे नेटफ्लिक्स से रिक्वेस्ट करे थे कि वो बैच रिलीज ना करे, वीकली रिलीज करे, बट नेटफ्लिक्स ने तो यहाँ पे ना ही बैच रिलीज किया ना ही वीकली रिलीज। यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ पे इनका तीसरा ऑप्शन है कि स्टील बॉल रन के अंदर जितने भी स्टेजेस है, जो अगर आप लोग पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इसमें टोटल 9 स्टेजेस है, तो इन 9 स्टेजेस को ये 9 एपिसोड के अंदर मल्टीपल तरीके से डिवाइड करे, और देख के लगता है कि हर एपिसोड यहाँ पे हर स्टेज को अडेप्ट करेगा, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पे स्टील बॉल रन का जो एंड होगा उसको देखने के लिए हम लोगों को 2030 तक का वेट करना होगा, जो बैच रिलीज से तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेज वाला एपिसोड है उसी को यहाँ पे ड्रॉप करने में नेटफ्लिक्स कितना ज्यादा टाइम लेगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है अब ये 2026 में आएगा, तो हो सकता है कि इस साल के आखिर में दिसंबर में हमें इसका एपिसोड 2 जाके देखने मिले, जो मैं जानता हूँ जोजो फैंस के लिए काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज है। बट हाँ, देख के लगता है कि हम लोग को एक साल में सिर्फ 1 या 2 ही एपिसोड देखने मिलेगा। बट इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है वन पीस। एंड हाँ, वन पीस का लास्ट स्टेज था आज के दिन, एंड वन पीस एनिमे को लेकर काफी सारी न्यूज निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें वन पीस के स्पिन ऑफ एनिमे के बारे में, जिसका नाम है वन पीस हीरोइंस, जिसका फाइनली न्यू टीजर ट्रेलर एंड साथ ही में विजुअल ड्रॉप किया जा चुका है, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेकआउट करो, क्योंकि इसके एनिमेशन देखने में काफी ज्यादा यूनिक लग रही है। बट इसी के साथ मैं आप लोग बता दूं कि इस एपिसोड के अंदर नामी के ऊपर फीचर किया जाएगा, जिसमें हमें रॉबिन भी देखने मिलेगी, और वैसे ही सिर्फ सिंगल स्पेशल एपिसोड होगा। इसका मतलब आप लोगों को इस स्पिन ऑफ के अंदर सिर्फ एक ही एपिसोड देखने मिलेगा, जो 5 जुलाई के दिन ड्रॉप होगा। बाकी अब हम लोग बात करें अपने वन पीस एनिमे के बारे में, जिसको लेकर काफी सारी न्यूज निकल कर आ चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज तो आती है अपने वन पीस के एल्बाफार को लेकर, जिसका फाइनली यहाँ पे न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। जिसमें हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि जो न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया गया वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, बट चलो जो भी हो, इतने टाइम बाद जाकर हम लोग को ट्रेलर देखने मिला। बाकी ट्रेलर की एनिमेशन को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग कागेनाशी स्टाइल को यूज कर रहे हैं। बाकी अब पूरे ट्रेलर की एनिमेशन कितनी ज्यादा अच्छी है वो अब आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ। और इसके अलावा ट्रेलर के बारे में हम बात करना कंटिन्यू रखे तो हमें ट्रेलर के अंदर रॉबिन देखने मिली, जिसका हमें ओल्ड हेयर स्टाइल देखने मिला, जो देखने में काफी सही लग रहा है। और इसके अलावा हमें अपना प्रिंस लोकी भी देखने मिला, जिसको देखने के लिए काफी सारे वन पीस फैंस एक्साइटेड थे। एंड फाइनली लोकी का एनिमे के अंदर डेब्यूट हो गया, जहाँ पे आप लोग सबसे ज्यादा हैरान तो तब हो गए जब आप लोग सुनोगे कि इस कैरेक्टर को वॉइस कौन दे रहा है। सो अपने लोकी को जापानीज के अंदर वो इंसान वॉइस देने वाले जिन्होंने यहाँ पे इससे पहले भी काफी सारे गोटेड कैरेक्टर को डब किया है। और हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने योइची नाकामुरा के बारे में, जो अपने गोजो एंड साथ ही में बहुत सारे पॉपुलर कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो अपने यही वॉइस आर्टिस्ट अब लोकी को ही वॉइस देंगे, जिसपे सच कहूँ तो लोकी के लिए जिसने भी ये वॉइस को चूज किया है उसको यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकी के लिए परफेक्ट वॉइस है। अब हालांकि यहाँ पे लोकी के बारे में काफी
ज्यादा ही बातें हम लोगों ने कर ली है। बट वन पीस के ट्रेलर के अंदर यहाँ पे वन पीस की जो एंडिंग एंड ओपनिंग सॉन्ग है उनको भी रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे वन पीस की जो ओपनिंग सॉन्ग है उसको यहाँ पे आईना दी एंड परफॉर्म करेंगी, जो वही इंसान है जिन्होंने डांस दान की सीजन 2 की ओपनिंग सॉन्ग को ही परफॉर्म किया था। एंड अब वो वन पीस की न्यू ओपनिंग सॉन्ग को भी परफॉर्म करेंगी, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा हमारा वन पीस का जो पीक एनीमे है वो अब रिटर्न करेगा 5 अप्रैल से, जिसको देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में आके बता सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे एनीमे जापान 2026 का जो फर्स्ट डे था वो यहाँ पे अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो गया। एंड अब 10 घंटों बाद जाकर इसका डे 2 स्टार्ट होगा। जो अब आप लोग कल की न्यूज मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इसीलिए अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।